टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आज मैं फिर से एक रीडिंग लेकर आई हूँ। कैंडल वैक्स रीडिंग है ये, और इसका टॉपिक है कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे आपके बारे में, क्या उनकी डीप थिंकिंग चल रही थी आपको लेकर। तो हम यहाँ सारी बातें जानने की कोशिश करेंगे। और डियर फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है। बहुत से लोग, हज़ारों लोग इस रीडिंग को देखते हैं, तो कुछ बातें हो सकता है कि कुछ लोगों से रेजोनेट ना करें। अगर नहीं करती हैं तो कोई बात नहीं, उनको जाने दीजिए। जितना आपसे रेजोनेट करता है उतना रखिएगा और ओपन माइंड करके इस रीडिंग को देखिएगा। डियर फ्रेंड्स, इसको एक फ़न के तरीके से लीजिएगा कि यहाँ पर आपके पर्सन की एनर्जी निकल कर आ रही है और वो एनर्जी आपको बताई जा रही है। तो फ्रेंड्स, निगेटिव कमेंट्स ना करिएगा, क्योंकि अगर आप निगेटिविटी दूसरों को देंगे तो वो कहीं ना कहीं बाउंस बैक होकर आपके पास ही आएगी, क्योंकि यहाँ यूनिवर्स वही देती है हमको जो हम दूसरों को देते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग को। आई होप कि आप पॉजिटिव होकर रीडिंग को देखेंगे और देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन, वो फीमेल पार्टनर हो सकती हैं, वो आपके मेल पार्टनर हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, जो भी सेपरेशन में हैं या जिनकी लेस कांटेक्ट है, तो वो लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं कि कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। शुरू करते हैं रीडिंग को, लेकिन उससे पहले हम अपना रिचुअल करेंगे, पानी को चार्ज करेंगे। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ इस पानी को चार्ज करें और मुझे बताएं कि मेरे जो भी व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पर्सन या उनकी जो पार्टनर है, फीमेल पार्टनर, कल रात वो उनके बारे में क्या सोच रही थी। प्लीज़ डिवाइन हेल्प करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू मेरे सभी असेंडेड मास्टर्स को। थैंक यू सो मच। शुरू करते हैं रीडिंग को और देखते हैं कि आपके पर्सन कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में। तो फ्रेंड्स, कल आपके पर्सन कुछ लेखा जोखा कर रहे थे। हो सकता है कि उनको सैलरी मिली हो सकता है कि उनको जहाँ पर वर्क कर रहे हों या बिजनेस कर रहे हों, वहाँ का वो सब अपना हिसाब किताब देख रहे थे। तब अचानक से आपकी याद आई उनको, और वो उस पैसे को हाथ में लेकर आपके बारे में सोच रहे थे कि इस पैसे से क्या कुछ जीवन में किया जा सकता है, कितने सुकून से जीवन को किया जा सकता है अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कि पास्ट में उन्होंने आपसे बोला हो कि मैरिज करने से पहले हम दोनों को फाइनेंशियली स्टेबल होना ज़रूरी है, और इस वजह से आपने भी कहीं ना कहीं प्रयास करना शुरू किया, जोड़ तोड़ करना शुरू किया जॉब के लिए, फाइनेंसिस के लिए, कि फाइनेंशियल जो कंडीशन है आप दोनों की वो स्ट्रांग हो और आप दोनों अपने अपने डिसीजंस ले सको, किसी पर डिपेंड ना रहो। तो कल जब वो अपना हिसाब किताब कर रहे थे, उनके हाथों में जब वो पैसे थे, तब आपकी याद आई उनको, और उन्होंने इस चीज़ को फील किया कि आप उनके हिसाब से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हो, आप उनको सपोर्ट करते हो मेंटल लेवल पर, स्पिरिचुअल लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर। तो ये वो सोच रहे थे गहराई से, और वो ये भी सोच रहे थे कि कहीं ना कहीं जो अबंडेंस आएगा लाइफ में, उससे आप दोनों की लाइफ अच्छी गुजरेगी। और यहाँ पर ये फूल बना हुआ है, फ्लावर बना हुआ है, तो कल बहुत
हैप्पी थे वो इस चीज़ को लेकर कि अब उनकी लाइफ में ग्रोथ होने लगी है मनी की, उनको अपना सपना साकार होते हुए नज़र आ रहा है। उनको ये लग रहा है कि जो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही थी अब धीरे धीरे भगवान की कृपा से वो कंट्रोल में आने लगी हैं। उनकी मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा थी कल, और वो जो पैसा वो काउंट कर रहे थे, जो रख रहे थे, हिसाब लगा रहे थे, उस मनी में कहीं ना कहीं उनको आपकी सूरत नज़र आ रही थी, क्योंकि उसके लिए ही उन्होंने आपसे शायद दूरी बनाई हो। उसकी वजह से ही कई बार आप दोनों में आर्ग्यूमेंट हुआ हो, क्योंकि वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे थे, अपने आप पर, अपने कैरियर पर फोकस कर रहे थे। तो कई बार आप दोनों में जमकर कहा सुनी भी हुई, तू मैं हुई इस चीज़ को लेकर कि वो सोचते हैं कि अभी फाइनेंशियल स्टेटस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है, और आप सोचते हो कि दोनों मिलकर करेंगे तो सब हो जाएगा, लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, मिलजुल कर सारा काम कर लेंगे, सारा बोझ उठा लेंगे जीवन का, ऐसा आप सोचते थे। और यही कहीं ना कहीं दोनों के विचारों में टकराव होता था। एंड फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एनर्जी है, जो साइन है, वो है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो आपके पर्सन का नाम PAMNM और D से शुरू हो सकता है। बी इनिशियल भी हो सकता है आपके पार्टनर का। तो उनको यही लगता है कि अब सारी सिचुएशन धीरे धीरे ठीक होने लगेगी, और वो बहुत जल्द आप तक पहुंच पाएंगे, आपको बता पाएंगे। हो सकता है कि उन्होंने आपसे भी बोला हो पास्ट में कि जॉब कर लो, फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाओ, फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग कर लो, ऐसा उन्होंने आपसे बोला हो, और आपने फिर उनसे फोकस हटाकर अपने आप पर ध्यान देना शुरू किया है। तो हमारे बहुत सी व्यूअर्स यहाँ पर ऐसे भी हैं जो आज की डेट में बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं, खुद पर फोकस करके अर्न कर रहे हैं मनी, और खुश हैं अपनी लाइफ में। तो आपके पर्सन कल डीप थिंकिंग में थे, आपको याद कर रहे थे, और ये सोच रहे थे कि इस पैसे ने क्या क्या नहीं करवाया है। आप दोनों के बीच में कितने झगड़े हुए हैं, दोनों के बीच में कितनी, दोनों ने एक दूसरे के लिए, कभी आपने उनको ब्लॉक किया, कभी उन्होंने आपको ब्लॉक किया, कितना ज़्यादा एक दूसरे से दूर रहने की कोशिश करते रहे, बेवजह की झगड़े होते रहे, सिर्फ और सिर्फ मनी को स्टेबल करने के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस को मजबूत करने के चक्कर में उन्होंने आपको अपने आप से दूर रखा, ऐसा वो कल सोच रहे थे। उनकी ये ख्वाहिश थी, कल वो बहुत सोच रहे थे कि आपसे बात करें और आपको कहीं लेकर जाएं, आपको एक अच्छा सा गिफ्ट दें, क्योंकि उनकी ये बहुत दिली इच्छा रहती है कि आपको कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर से दें जिससे कि उनकी सोल खुश हो जाए, क्योंकि आपको खुश करना उनको अब अपनी पहली प्रायोरिटी नज़र आने लगी है। वो ये चाहते हैं कि आपको खुश करा जाए। बहुत हो सकता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा आपको मैनिपुलेट किया है पास्ट में, बहुत ज़्यादा आपको ट्रिगर किया है, बहुत आपको दुख दिया है, बहुत आपसे झगड़ा किया है। तो अब उनको सारी चीज़ें रह रह कर याद आ रही हैं, और चूंकि अब उनके फाइनेंसेस में ग्रोथ हो रही है तो अब उनको कोई टेंशन नहीं है, और वो अब आपकी ओर ध्यान देना चाहते हैं, आपकी ओर मुखातिब होना चाहते हैं, आपको आकर अप्रोच करना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि डियर, मैं खुद को बदल चुका हूँ या बदल चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जब तक उनका मैसेज ना आए, टेक्स्ट ना आए, तब तक आपको मैसेज नहीं करना है, ऐसा डिवाइन का यहाँ पर
मैसेज है वो खुद से आएंगे आपके पास, खुद से आपको अप्रोच करेंगे। जब उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है, डिवाइन उनकी फाइनेंसेस में हेल्प कर रही है, तो वो खुद से आएंगे आपके पास, खुद से आपको अप्रोच करेंगे आकर। अब बस आपको शांत होकर देखना है, वेट एंड वॉच करना है कि आगे क्या होता है। और एनर्जी बहुत पावरफुल बनी हुई है उनकी ओर से, बहुत पैशन है उनके अंदर आपसे मिलने का, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आना चाहते हैं आपकी ओर। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की कि वो कल रात क्या सोच रहे थे आपके बारे में, आपको लेकर। अब हम कुछ मैसेजेस निकाल लेते हैं यूनिवर्स की ओर से। इसको हम साइड कर देते हैं पहले। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमें, हमारे व्यूअर्स के लिए क्या आपका मैसेज है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। थैंक यू। अब हम इसमें से थोड़ी सी एफर्मेशंस भी लेते हैं आपके लिए। आज ज़्यादा एफर्मेशंस नहीं लूँगी, और अगर रिपीटेड आई वो तो मैं निकाल दूँगी। अगर रिपीटेड एफर्मेशंस हुई तो मैं बाहर कर दूँगी उस एफर्मेशन को। तो आपसे यूनिवर्स बता रही है कि अगर आप अपने बिजनेस में फेल हुए हैं बार बार या हो रहे हैं, तो उसको एज ए अपॉर्चुनिटी देखिएगा। आप ये मत सोचिएगा कि आप बार बार फेल हो रहे हैं, आपको सफलता नहीं मिल रही है। आप सिर्फ इसको एक अवसर के रूप में देखिएगा कि कुछ चीज़ें लाइफ में होती हैं जो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। कीप एन ओपन माइंड, पुट योर नीड फर्स्ट। तो आपसे ये बताया जा रहा है, यूनिवर्स आपको बता रही है कि अपना माइंड ओपन करके रखिएगा और सबसे पहले अपनी ज़रूरतों को पूरा करिएगा। खुद को फर्स्ट रखिएगा, दूसरों को बाद में सोचिए। अब ये एफर्मेशंस भी देख लेते हैं। ये आपके लिए एफर्मेशन है। यूनिवर्स आपको बोल रही है कि आपको ये बोलना है खुद से, आई लेट गो ऑफ द पास्ट एंड द फ्यूचर, आई फोकस ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करना है, आपको पास्ट के बारे में नहीं सोचना है और ना ही फ्यूचर के बारे में। अगला है माई टू डू लिस्ट विल वेट फॉर टुमारो। तो आपने जो भी करना है कल के लिए, उसकी टू डू लिस्ट आपको आज ही बना लेनी है, ऐसा यूनिवर्स का मैसेज है। अब आपके पर्सन के मैसेजेस निकालते हैं, देखते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, उनके पर्सन क्या कहना चाहते हैं उनको प्लीज़। दो कार्ड नीचे गिरे हुए हैं, देखते हैं इनमें क्या है। तो जो कार्ड नीचे गिरा हुआ था फ्रेंड्स, ये मैसेज है उनका। वो आपसे कह रहे हैं कि मेरा दिल ना दुखाया करो। तो आपसे बोला जा रहा है कि उनका दिल ना दुखाया करो। वॉट अदर्स थिंक ऑफ यू लेट इट गो। तो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या कहते हैं, उसको मत सोचिए, जाने दीजिए उसको। सॉन्ग है दिल गलती कर बैठा है, शायद उनका फेवरेट सॉन्ग हो, या बहुत सुन रहे हों या सुन रही हों आजकल। मुझे तुमसे ट्रू लव है। आई लव व्हेन यू टेक्स्ट मी गुड मॉर्निंग। तो आपसे कह रही हैं कि जब आप उनको गुड मॉर्निंग का मैसेज करते हो तो उनको बहुत खुशी होती है। अगला है यू आर माई सोलमेट। तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी सोलमेट हो। यू मे नॉट बी माई फर्स्ट लव बट यू माई लास्ट लव, ऐसा कह रहे हैं वो। अगला है यू आर पैशनेट एंड रोमांटिक। वी लव द सेम सॉन्ग्स, ये कह रहे हैं आपसे।
तुम्हारा मिलना इत्तेफाक नहीं हो सकता है, ये परसों भी आया था मैसेज। फेथ ब्रॉट अस टुगेदर, तो आपसे कह रहे हैं कि डेस्टिनी, भाग्य हमको साथ लेकर आया है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, तो आपसे कह रहे हैं कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड हो, और ये बेस्ट फ्रेंड और प्लस सोलमेट, ये दोनों साथ में निकल कर आए हैं। तो आपको अपना बेस्ट फ्रेंड भी मानते हैं और सोलमेट भी मानते हैं। तो ये थे उनके मैसेज। आई होप कि आपको मैसेज अच्छे लगे हो, रीडिंग अच्छी लगी हो, रीडिंग पसंद आई हो। और सबसे पहला जो उनका मैसेज था वो ये था कि मेरा दिल ना दुखाया करो। तो अब ये यहाँ पर कौन बता सकता है कि किसने किसका दिल दुखाया है, ये तो वही जाने। तो फ्रेंड्स, ये थी रीडिंग आपके पर्सन की। कल रात वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। और आई होप कि रीडिंग आपको पसंद आई हो, रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो। और मेरा साथ देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोगों ने सब्सक्राइब किया चैनल, इसके लिए दिल से आभार सभी को। ऐसे ही मेरे साथ बने रहिएगा। आगे मैं आपको कुछ और भी टिप्स और ट्रिक्स देने वाली हूँ कि किस तरीके से लाइफ में बैलेंस लाना है, किस तरीके से खुद को बैलेंस करना है, किस तरीके से लाइफ में और भी जो मुश्किलात होती हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है। तो बने रहिए मेरे साथ और अपना प्यार, अपना सहयोग देते रहिएगा, देखते रहिएगा चैनल को। और अगर आप पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तो थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। एंड फ्रेंड्स, आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिएगा, जिससे कि आपको सभी मैसेजेस अच्छे से समझ में आए। थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।